सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों की सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करेंगे। योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित हनुमान मंदिर से होगी। दिल्ली के ही एक गुरुद्वारे में थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद होंगी। दिल्ली के ग्रंथियों के लिए भत्ते वाली योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। इससे पहले बीजेपी ने केजरीवाल पर करारा हमला किया, केजरीवाल का पोस्टर जारी किया और केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को आभास हो गया है कि उनका सियासी करियर खत्म हो रहा है और इसलिए उन्होंने चोला बदल लिया है। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर दिल्ली में जबरदस्त सियासत है। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं ये दरअसल बीजेपी की तरफ से जारी किया गया और ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अब स्वर बदले जा रहे हैं। हिंदुओं को साधने की कोशिश हो रही है क्योंकि वो सामने हारता हुआ चुनाव देख रहे हैं। लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में हैं। अपने सारे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुके हैं। इसके अलावा एक के बाद एक कई घोषणा वो कर रहे हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, ऑटो वालों के लिए हो। और अब एक नई घोषणा जो लेकर आए, आज उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ये घोषणा पुजारी और ग्रंथियों के लिए। ये तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं। ये तस्वीर देखिए, मौलाना अरविंद केजरीवाल, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो हमारे लिए जो पवित्र स्वास्तिक चिन्ह है और झाड़ू इनका चुनाव चिन्ह है, तो झाड़ू स्वास्तिक को मारा जा रहा है। अब ये कहने की बात आएगी कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। हिंदू विरोधी अरविंद केजरीवाल अब नए नए वादे गढ़ के आए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह पता चल गया है कि झूठे वादे जो इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं और इनका राजनीतिक जीवन जो है, जो करियर है, ये समाप्त होने वाला है। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अमित, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होनी थी 12 बजे से, वो तस्वीरें जरा दिखाएंगे। लेकिन यहां पर अगर सियासत को समझने की कोशिश करें तो बीजेपी सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्ट्रैटेजी बना रही है, यही एक उनकी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उम्मीदवारों की घोषणा हुई नहीं, योजनाओं की कोई घोषणा बीजेपी कर नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की जो घोषणा है उनको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या यही स्ट्रैटेजी रहने वाली है बीजेपी की? अर्पिता, देखिए, फिलहाल ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना कैंपेन कब शुरू करने वाली है, क्योंकि उम्मीद ये थी कि विंटर सेशन के खत्म होने के बाद दिल्ली में चुनावी कैंपेन बीजेपी की तरफ से आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा और जो आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना जैसी घोषणाएं हैं, इसकी काट के तौर पे वो भी अपनी स्कीम्स के अनाउंसमेंट करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा हुआ नहीं है, तो हो सकता है कि जनवरी के पहले हफ्ते में 3 या 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दिल्ली के कैंपेन की शुरुआत करें और उसी के आधार पे जो है बीजेपी यहां से अपनी चुनावी स्ट्रैटेजी को ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करना शुरू करेगी। लेकिन आज देखिए जो स्थिति है ग्राउंड पे, एक बार मैं पीछे आपको दिखाता हूं। मंगलवार का दिन है और जबरदस्त भीड़ हनुमान मंदिर पे दिल्ली में है और इसी दौरान अरविंद केजरीवाल यहाँ पे पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के लिए, जो उनकी पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो आप कह सकते हैं, वादा है, चुनावी वादा है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे। तो 2 काम होता हुआ दिखाई देगा कि पुजारियों को और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रक्रिया है आम आदमी पार्टी का, वो तो शुरू होगा ही, उसके साथ साथ ऑप्टिक्स की भी बात है कि लोगों के बीच ये धीरे धीरे बात फैले कि किस तरह से आम आदमी पार्टी चुनावी वादे कर रही है, जो कम्युनिटी टारगेटेड वादे भी हैं। और इसके साथ साथ जो बीजेपी ने पिछले 5 सालों से आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी पे, उनकी सरकार पे, मुस्लिम अपीजमेंट करने का आरोप, इमामों को तनख्वाह देने का आरोप, हालांकि वो दिल्ली के वक्फ बोर्ड की तरफ से तनख्वाह दी जाती है,
उस आरोप की भी काट के तौर पे ये पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत आम आदमी पार्टी कर रही है। एक स्ट्रैटेजी है। यहां अरविंद केजरीवाल दिखेंगे तो करोल बाग के गुरुद्वारे में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी दिखेंगी। बीजेपी हालांकि विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रही है और यह भी कहा गया है कि कई सारे पुजारी जब अरविंद केजरीवाल यहां रजिस्ट्रेशन करने पहुंचेंगे तो पुजारी यहां विरोध प्रदर्शन करने के लिए अरविंद केजरीवाल से सवाल करने के लिए भी पहुंचेंगे कि आखिरकार 10 सालों में उनको तनख्वाह क्यों नहीं दी गई जिस तरह से इमामों को दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत तनख्वाह दी जा रही थी। तो सियासत हो रही है, एक तरफ चुनावी वादों की घोषणाओं की सियासत, दूसरी तरफ विरोध की सियासत। अर्पिता, बिल्कुल आप रहिए और नजर बनाए रखिए, लेकिन इस बीच देखिए सियासत हो रही, जैसा जिक्र अमित भी कर रहे हैं, और यहां पर सीधे तौर पर बीजेपी निशाने पर आम आदमी पार्टी को ले रही कि अभी तक आपकी सरकार थी, ये जो घोषणाएं आप कर रहे हैं ये आपने पहले क्यों नहीं करती? अभी कुछ समय पहले तक आप शराब कारोबारियों से प्यार करती थी और मंदिरों के बाहर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके दे रही थी। और इसीलिए आज ये पूछा जाएगा हिंदू विरोधी को कैसे याद आ गई सिखों की। और ये कहना गलत नहीं होगा, चुनाव की बेला है, अरविंद केजरीवाल का नया झूठ का खेला है। भारतीय जनता पार्टी को अपना विजन बताना चाहिए। कौन नेता है तुम्हारा, क्या नीति है तुम्हारी, क्या नीयत है तुम्हारी, कुछ भी तो नहीं बता रहे। ना नेता, ना नीति, ना नीयत, बिल्कुल एक जीरो चुनाव की कैंपेन है, सिर्फ नेगेटिविटी पे आधारित है। इस तरह से दिल्ली कभी जो है भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करेगी। जहां जहां वक्फ बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं और डिनाई करे भारतीय जनता पार्टी, वक्फ बोर्ड इमामों को तनख्वाह देता है। मैं चैलेंज देके बोल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से, करे वो डिनाई। तो यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी बढ़ा रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त संदीप दीक्षित कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। और उन्होंने कई आंकड़े जनता में फेंकने शुरू किए हैं कि किस तरीके का उन्होंने विकास किया है पिछले 10 सालों में। और मैं आप लोगों से थोड़ा सा समय चाहूंगा, उन्हीं के आंकड़ों को मैं उन्हीं के सामने प्रस्तुत करता हूं और ये आप लोग तय करिएगा कि क्या ये लोग कहते हैं क्या नहीं कहते। क्योंकि दिक्कत क्या है, दिक्कत ये नहीं है कि कोई सरकार अपनी बात को बढ़ चढ़ कर बताती है, पर दिक्कत है अगर सरकार सीधे सीधे झूठ बोले, और मैं तो कहूंगा आदतन झूठ बोले, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और अंत में 2-1 पॉइंट उसके बाद रहेंगे। इन्होंने, आपने देखा होगा कोई 5 या 6 CAG की रिपोर्ट्स आई थी जो इन्होंने सार्वजनिक नहीं की, असेंबली में नहीं दी। कुछ मित्रों ने इधर उधर से उसके कुछ अंश मुझे दिखाए हैं। उन अंशों पे, उन रिपोर्ट्स पर हम लोग बाद में PC करेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके 2-1 चीजें मैं जरूर निकालकर आपको दिखाऊंगा जिससे पता चलेगा कि पिछले 10 साल में किस तरीके से सरकार ने अपने काम किए हैं। सबसे पहला जो एक सवाल ये बार बार करते हो, इस पे सवाल पूछना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस बात को लेके ये करप्शन की सारी चीजों को मोड़ते हैं। ये कहते हैं कि साहब हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, जिस कारण से हम कुछ नहीं कर पाते। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस देश में हल्ला खड़ा कर दिया था लोकपाल के नाम पर, तो दिल्ली में लोकायुक्त तो है। अगर आपके पास फाइलें थी, आपके पास सबूत थे, तो आप लोकायुक्त के पास क्यों नहीं गए? आपने हाईकोर्ट में चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? आपने LG साहब को क्यों नहीं किया? और मैं एक उदाहरण देता हूं, 2012 में जब कोल का स्कैम आया था तो मैंने एक चिट्ठी लिखी थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, जो उसके बाद CBI को गई, और जितने भी 18-20 केस कोल में चल रहे हैं वो सब केवल एक मेरे पत्र के ऊपर चल रहे हैं। वैसे तो अरविंद केजरीवाल कई ऐसे मौके देते हैं जिस पर विपक्ष उन पर निशाना साधे, लेकिन एक ऐसी नई घोषणा जो उन्होंने की वो कौन सी थी आपको बताते हैं, जिसके बाद अब वो निशाने पर लिए जा रहे हैं। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को
हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जब उनको अपनी हार का डर दिखाई दे रहा है तो आज उनको ईश्वर याद आ रहे हैं, आज उनको वाहेगुरु जी याद आ रहे हैं। मगर ये उनको 10 साल पहले याद नहीं आए तो केवल उनको मस्जिदों के मौलवी याद आते थे, केवल उनको अल्लाह याद आते थे, केवल उनको एक ही धर्म दिखाई देता था, केवल जो है एक ही वोट बैंक दिखाई देता था। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, भारतीय जनता पार्टी कह रहे नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री बस योजना है हमारी, भारतीय जनता पार्टी कह रही नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी को पुजारियों को 18,000 रुपए मिल जाए इसके लिए भी पेट में दर्द है, ग्रंथियों को पैसा मिल जाए उससे भी उनके पेट में दर्द है। भाई तुम बताओ ना, तुम क्या करोगे? तुम सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली दोगे, 10 साल क्या करते रहे? गाली देते रहे। आगे क्या करोगे? गाली देते रहेंगे। तो इस बात पे दिल्ली की जनता वोट नहीं देगी। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज्यादा पाप लगेगा, भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। तो अरविंद केजरीवाल नया दांव चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले पुजारी भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उनको एक तरीके से शुक्रिया कर रहे हैं जिस तरह से ये ऐलान पुजारियों और ग्रंथियों के लिए लेकर आई है उनकी सरकार। अब यहां पर केजरीवाल के घर पर ये पुजारी पहुंचे और भत्ता योजना के लिए शुक्रिया किया। और 12 बजे से ही देखिए इस रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होनी थी इस योजना की, और सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं क्योंकि हनुमान मंदिर जो है सीपी में, वहां पर ही अरविंद केजरीवाल को पहुंचना था। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं वहां से। अमित जरा बताइए, क्या रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो गई? अर्पिता देखिए, अब से कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे सीपी के हनुमान मंदिर, और हमें जैसा बताया गया है पहले दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की, वो शुरुआत होगी वहां से। तो संभवतः एक कार्ड भी पुजारियों को दिया जा सकता है, जिस तरह से पहले महिला सम्मान योजना या संजीवनी योजना में कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, तो वो भी देने की संभावना है। तो अब बस इंतजार है कि अरविंद केजरीवाल पहले यहाँ जैसे ही पहुंचेंगे उसके बाद दर्शन, और दर्शन के ठीक बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिल्ली पुलिस की जो टीम है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, वो हो चुकी है। लेकिन अहम बात यह है कि उसके ठीक पहले बीजेपी के भी नेता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उनकी तरफ से विरोध के स्वर लग रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के पहुंचने के पहले भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता ग्राउंड पे पहुंचे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं। उनकी भी बात सुनने की कोशिश हम लोग करते हैं कि आखिरकार उनकी तरफ से क्या विरोध किया जा रहा है, क्यों विरोध किया जा रहा है। और ये दावा किया जा रहा है कि उनके साथ कई सारे पुजारी आए हैं ग्राउंड पे, तो बीजेपी के कुछ नेता हमको यहाँ दिखाई दे रहे थे जो विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो एक तरफ जहां पे अरविंद केजरीवाल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करने पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नारेबाजी भी सीपी के हनुमान मंदिर पे सुनाई दे रही है होते हुए। ठीक है अमित, रहिए जरा आप साथ। वहीं ओवैसी की पार्टी AIMIM दिल्ली के इमामों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिलने को लेकर केजरीवाल के आवास का घेराव करेगी। पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई के मुताबिक जिस समय मस्जिदों के इमामों को सैलरी नहीं मिल रही, उस समय पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 सैलरी देने की बात समझ में नहीं आती। ऐसे वक्त में जब दिल्ली के सारे इमाम और मुअज्जिन इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से उनको कोई सैलरी नहीं मिली है, आप इस बात को नजरअंदाज करके आप अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है और मुसलमानों के
गाल पर एक तमाचा जड़ा है। जो तथाकथित मुसलमानों के मसीहा कहलाते थे दिल्ली के अंदर, आज वो मुसलमानों के जो मसाइल हैं, मस्जिद के मौजिन और इमाम जिनकी 17 महीनों से तनख्वाह रुकी हुई है, आज आप उस डेलीगेशन से नहीं मिलते, उनके बारे में आपने आश्वासन तक नहीं दिया कि हाँ भाई हम तुम्हारे भी यहाँ से मसले हल करेंगे, और उसके उलट आपने एक गजब का डेयरिंग काम किया है कि आप दूसरे जो मज़ाहिब है, जो ज़्यादा जिनके पास वसाइल हैं, आप उनके लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं और मुसलमानों के मसले पर चुप्पी है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली चांदनी चौक लोकसभा के बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेवाल ने आम आदमी पार्टी के पिछले 10 सालों के कार्यकाल का चार्जशीट पेश किया। चार्जशीट जरिए आम आदमी पार्टी से कामकाज का हिसाब मांगा गया। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार कंगाल हुई और आप विधायक हो गए हैं मालामाल। मेरी चांदनी चौक लोकसभा में 10 विधानसभा है। आज हमारी एक टीम ने दौरा किया 10 की 10 विधानसभाओं का, ये देखने के लिए कि 10 सालों में विधानसभाओं में क्या हुआ। ये 10 पृष्ठ है, ये 10 चार्जशीट है एक एक विधानसभा की। ये अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का लेखा जोखा है, उनका कच्चा चिट्ठा है कि जो काम उन्होंने किए आप पाएंगे। 10 साल पहले जो सड़क टूटी थी आज भी वो टूटी है। कोई नया हॉस्पिटल बना नहीं, कोई नया कॉलेज खुला नहीं, कोई स्कूल नया बना नहीं, एक फ्लाईओवर बना नहीं। मेरे चांदनी चौक की हालत बद से बदहाल कर दी अरविंद केजरीवाल ने, उसीलिए हमने आज चार्जशीट जारी की।